अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज़। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिएक्ट के अंदर भी हम लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे फाइल्स में रख लेते हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट करवा देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने के बाद किसी भी दूसरी फाइल में जाके इंपोर्ट करवा के वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है और किस तरह की हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ना दो फाइल्स बना ली हैं न्यू। एक है मेरी फाइल 1.js और एक है फाइल 2.js। इन फाइल्स को मैं अपने पास यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ, स्क्रिप्ट के साथ ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं इन दोनों फाइल्स के अंदर भी अपना कोड लिख सकूँ। तो मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल्स फाइल 1 एंड फाइल 2। ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपने यूज़ करना है तो यहाँ पे आप टाइप पास करोगे मॉड्यूल। कंसोल करवा के देख लेते हैं एक दफ़ा की फाइल्स आ रही हैं। console.log फाइल 1 फाइल 2 सेव। फाइल 1 फाइल 2 चल रही है तो हम इसमें भी अब कोड लिख सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स से मैं फाइल 1 में आता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ लेट कार्ड्स इक्वल्स। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अरे बना लें, वट अरे बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स हैं होंडा टोयोटा। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसको एक्सपोर्ट कार्ड्स। नेम एक्सपोर्ट कर देते। ठीक है। मैं फाइल 2 में आता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ। और मैं इसको कंसोल करवाता हूँ। कंसोल कार्ड्स। तो ये देखें मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो दूसरी फाइल में एक्सेस हो गई हैं। ठीक है। तो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब मकसद ये है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने का कि आप अपना जो कोड है ना सारा वो सारा एक ही फाइल में लेट से कि मेरे पास यूटिलिटी फंक्शंस हैं। मेरे पास ऐसे फंक्शन हैं, 10 फंक्शन हैं जो पूरी एप्लीकेशन में मैंने बार बार यूज़ करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना करवाऊँ तो मुझे हर फाइल में वो फंक्शन ऊपर टॉप पे रखना पड़ेगा एक जगह पे, फिर मैं उसको फाइल में यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे होता है ना। तो लेकिन फॉर इफ़ वी आर यूजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी तो हमें क्या करना है, हमें किसी एक फ़ाइल में उनको रख के उसको हम लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। फिर पूरी एप्लीकेशन में जहाँ पे भी चाहिए आप वो चीज़ वहाँ पे इंपोर्ट करवा के उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाता हूँ, एक्सपोर्ट लेट यूज़र इक्वल्स। ठीक है। ऑब्जेक्ट ले लें या चलिए स्ट्रिंग ले लेते हैं फॉर नाउ, जॉन डो। एक्सपोर्ट की स्पेलिंग मिस है। थैंक यू। ओके। तो अब मैं फाइल 2 में आता हूँ और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के, यूज़र ही था ना वेरिएबल का नाम, यस यूज़र। ठीक है। और मैं कंसोल करवा देता हूँ कार्ड्स के साथ यूज़र को भी, जस्ट टू सी कि मेरे पास यूज़र एक्सेस हो सकता है यहाँ पे कि नहीं। तो ये देखें यूज़र भी आ गया मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना दो तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं। फर्स्ट सिंपल एक्सपोर्ट
इसको नेम्ड एक्सपोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस नेम से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी नेम से आपको एक्सेस करना होता है, और एक्सेस करते हुए आपको ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना ये यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, ये भी सिंपल एक्सपोर्ट है, ये भी सिंपल एक्सपोर्ट है, तो हम इन दोनों को नेम्ड एक्सपोर्ट बोल सकते हैं। और नेम एक्सपोर्ट हमेशा उसी नेम से इंपोर्ट करवा के आगे यूज़ की जा सकती हैं। एक और हमारे पास एक्सपोर्ट की टाइप होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ फुल नेम, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी वेरिएबल, कुड बी ऑब्जेक्ट, अरे, फंक्शन, वट एवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो और इसको मैं कह देता हूँ कि स्ट्रिंग है, इसमें माई फुल नेम इज, ये सेव कर देते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में ना हमें दो चीज़ें करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं जो एक्सपोर्ट है बगैर ब्रैकेट्स के कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, इंपोर्ट फुल नेम, यही था ना नेम, फुल नेम फ्रॉम फाइल वन डॉट JS। ठीक है, और फुल नेम जो है उसको मैं कंसोल करवा देता हूँ। Unquote reference error, full name is not defined. सेम ही है बट एरर क्यों दे रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोगों ने वो नहीं किया ना, फुल नेम को वेरिएबल तो बनाया नहीं कोई। लेट से मैंने लेट का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक, तो अच्छा, अब मैं लेट का कीवर्ड यूज़ किया तो ये थोड़ा सा एरर दे रहा है, लेकिन हम लोग इसको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं करता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम पास कर देता हूँ, फुल नेम। गॉट इट। मैं दूसरी लाइन लिख रहा था कि वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो, बट इन द सिंगल लाइन अगर आप बगैर पेरेंथेसिस के, बगैर कर्ली ब्रेसिस के किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ है उस फाइल में से। ठीक है, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो है ना वो एक ही चीज़ हो सकती है एक फाइल में से। सिंपल एक्सपोर्ट जिनको नेम्ड एक्सपोर्ट बोला जाता है वो आप मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है, और उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट कर्ली ब्रेसिस। और सेकंड थिंग इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, वो भी रख के देखते हैं। तो अब देखेंगे मेरे पास ना स्ट्रिंग पूरी की पूरी एक्सेसिबल हो गई है। ठीक है, और अगर मैं इसको फुल नेम की जगह पे कुछ भी लिखना चाहूँ, मैं लिख देता हूँ खाली माई नेम। तो ये स्ट्रिंग मेरे पास स्टिल एक्सेसिबल है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वो देखता है कि अच्छा मैं इसको कर्ली ब्रेसिस से बाहर यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, इट शुड बी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इन द इन दैट फाइल। तो वो फाइल वन में जाता है, वो कहता है ठीक है अच्छा ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है इन्होंने। तो जो भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ है उसको आप बगैर ब्रैकेट्स के, बगैर पेरेंथेसिस के यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है वो इसके अंदर आपको दे देगा। उसकी रीज़न ये है कि एक ही कर सकते हैं ना हम लोग। तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि जो भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है वो एक ही चीज़ है, और यहाँ पे जिसको एक्सेस किया जा रहा है बगैर ब्रैकेट्स के वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो वो सेम उसके अंदर आपकी वैल्यू रख के आपको दे देता है, तो आप किसी भी नेम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। नेम एक्सपोर्ट देख लिया हम लोगों ने, नेम एक्सपोर्ट वर्सेस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट देख लिया। अच्छा,
हाँ, अगर आपने सारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक ही जगह पे कलेक्ट करने हो, ठीक है, तो आप स्टार एस आगे आप नाम लिख सकते हैं और उस नेम के साथ फिर आप फर्दर अंदर से जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ना ये हम लोग तब नहीं करते जब हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, यानी कि एक फ़ाइल है जिसके अंदर नेम्ड एक्सपोर्ट है सारे, और वो सारे के सारे नेम्ड एक्सपोर्ट हम लोग स्टार एस करके आगे कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ फाइल वन वेरिएबल्स, तो फिर मैं फाइल वन वेरिएबल्स डॉट लिख के आगे से कोई भी वेरिएबल उसके अंदर से एक्सेस कर सकता हूँ, बट दैट्स ओनली फॉर द नेम्ड एक्सपोर्ट्स।